मज़ा भैया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ भैया कि जो मैंने पहला मकान लिया भैया, तो उसमें कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी थी भैया। पूरा एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ और ये गलती आप मत करना भैया, क्योंकि मैं निकल गया, क्योंकि मैं उसमें से मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। अगर आप ऐसी गलती में फंस गए ना पूरा भैया, पूरी ज़िंदगी इस चक्कर में से नहीं निकल पाएंगे। ये जब 2019-20 का जो कोरोना का काल आया था ना भैया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो गए थे। 2% पे हमको बैंक ढगला पैसा दे रहे थे ऐसे भैया। और हम लोग क्या अभी भी इंडिया में हम लोग ऐसा समझते थे कि इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो पैसा जल्दी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाएगा। और कई लोग हमारे जैसे होते हैं भैया इमिग्रेंट, वही सोचेंगे कि इंडिया में पैसे रोकते हैं, पैसे 2 3 4 5 साल में डबल हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे का अगर आप इस देश के नागरिक हो भैया, यहाँ पर रहे, तो यहाँ का जो देखा, तो यहाँ पे कंपैरिजन देखिए कि इंडिया में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है वो कितने पैसे वाले और यहाँ पे कितने पैसे वाले। यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टर बहुत पैसे कमाते हैं इंडिया के रियल एस्टेट इन्वेस्टर से। तो मैंने उस पर रिसर्च किया भैया। और अपना कोई फ्रेंड बैंड नहीं था, ऐसा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं, मैंने कोई नहीं देखा नहीं था। ज़्यादातर यूट्यूबर क्या ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं, ऐसे बाइंग सेलिंग का कोई एडवाइस देने वाला कोई अपना हिंदी भाई नहीं था। तो अपने हिसाब से मैंने यह क्या, रिच डैड पुअर डैड का किताब पढ़ के मैंने सोचा भैया मकान तो लेना पड़ेगा। उससे पहले मेरे 1 2 बार भैया है ना हाथ काले हो गए थे। किस में, एक तो शेयर बाजार में मैंने 32,000 लॉस किया भैया। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में भैया 1 साल तक पैसा रखा, मेरे को 1 टका क्या 5 पैसा भी ब्याज नहीं मिला। मैं कब बोला ये बकवास काम करना है, कहीं पे तो पैसा रखना ही पड़ेगा सिक्योर। तो मैंने अपार्टमेंट देखना शुरू किया भैया, रिसर्च बराबर किया, एरिया एकदम राइट पकड़ा मैंने, वो गलती नहीं किया। एरिया एकदम राइट पकड़ा। लेकिन अपने क्या इंडिया का नेचर होता है कोई भी चीज़ सस्ती में लेने की, सस्ते में अच्छी सी बढ़िया चीज़ें लेने की। और सस्ते में अच्छी चीज़ क्या मिलेगी भैया आपको, तो आपको एक बेसमेंट का मेरे को अपार्टमेंट मिला भैया। और इसका प्लस पॉइंट ये था कि ये एकदम यहाँ का जो मेन डाउनटाउन एरिया ना वहाँ पे मिला, लेकिन बेसमेंट का अपार्टमेंट था भैया, बहुत सस्ता मिला, $1,00,000 के अंदर मेरे को मिल रहा था भैया। उसमें वीक पॉइंट क्या था पता है, एक तो मेरे को स्कूल के पास में था एकदम। तो मेरे को ऐसा लगा भैया स्कूल के पास में होगा तो बहुत फ़ायदा है, टेनेंट तुरंत रहने आ जाएगा। और ये जो रियल एस्टेट एजेंट थी ना भैया, वो जब भी मेरे को बताने आती ना, जब भी मकान बताने आती, जस्ट जब स्कूल बंद हो ना तभी बताएगी मेरे को मकान। अब ये अपने को मालूम नहीं पड़ा, अपना भैया एकदम नया नया आदमी, मतलब अरे मेरे घर के दीवार के पास ही स्कूल है भैया, बहुत मज़ा आ जाएगा। अब जो भी किराएदार आएगा भैया वो रहेगा। और पहले से जो मेरा पहला प्रॉपर्टी था वो पहला ही रेंटल था भैया, मैं खुद रेंट पे रहता था और मेरा पहला प्रॉपर्टी भी मैंने रेंट पे ही लगाया था भैया। तो एक तो पहला कि ये गलती की, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो मकान ले लिया भैया, तो मकान की चाबी लेने के बाद मैं उस मकान में गया, तो रात को तो मेरे को सुबह में अच्छी नींद आएगी, लेकिन सुबह में 7 बजे तो काऊँ 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 आवाज़ शुरू हो गया बच्चों का। क्योंकि मेरी मकान और दीवार के ये स्कूल का मकान पास पास नहीं है भैया। मैंने बोला ये लफड़ा है। तो फिर ये है ना, कई कई चीज़ आपको रियल एस्टेट एजेंट को ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है, वो कौन से टाइम पे आप पे बताएगी। और जो बेसमेंट का अपार्टमेंट था मेरे को सुबह सुबह में दिखाएगी एकदम, नहीं तो क्या सैटरडे संडे को ही बताएगी कि स्कूल बंद होगा। और बेसमेंट में अपार्टमेंट भैया सुबह सुबह में तो इतनी लाइट आती है भैया, रात को 5 6 बजे बंद, तो भैया अंधेरा कुआ। मैंने बोला ये कहाँ फंस गए, मैं तो सोच गया, लेते ही मेरे को मालूम पड़ गया कि भैया ये खोटी जगह पे आ गए हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे को ये बहुत अंडर प्राइस पे मिला था भैया, जिसकी कीमत 1 20 1 25 होनी चाहिए, उसको मेरे 1 लाख के अंदर अंदर मिला था भैया। अभी उसका भाव तो बहुत बढ़ गया भैया, करीबन 2 के करीब करीब हो गया, 2 लाख के करीब करीब। पैसा डबल हो गया भैया, 2020 से पैसा डबल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम और भी क्या है पता भैया, एक तो उसका पार्किंग है, पार्किंग एकदम ऐसी ऐसा ऐसा पार्किंग है, मैं तो लगा देता हूँ, लेकिन कोई भी किराएदार होगा ना उसको भी मेरे को समझाना पड़ता है बराबर पार्किंग करो, नहीं तो क्या उसकी गाड़ी ने कहीं ना कहीं ठोक देगी। और हर बार मेरा मैनेजमेंट का 1 आध 2 बार तो साल में ईमेल आता ही रहता है कि भैया आपका किराएदार पार्किंग नहीं लगाएगा। उसको पार्किंग करने के लिए भैया इसको ना एकदम अच्छी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, कोई एंगल पे लेके उसको पार्किंग ठोकना है। ये एक दिमाग है, अंधारा कुआ है भैया। तीसरी चीज़ मेरे को क्या, मैंने मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जब मैंने मकान लिया ना भैया तो उसमें वॉशर ड्रायर था। लेकिन वॉशर ड्रायर में क्या उसका कनेक्शन नहीं था भैया, और सिंक में कनेक्शन डाला था। मैंने उसका कनेक्शन लेके उसका कनेक्शन करवाया, खर्चा कर, लेकिन जो एकदम स्मूथ होना चाहिए ना, जो मैं अपार्टमेंट जो स्मूथनेस होनी चाहिए ना वो नहीं है भैया। किराया मिल जाता है, 1,000 के अंदर है तो भी मेरे को किराया अभी 1,050 $1,100 मेरे को किराया मिलता है भैया। टेनेंट जब से मैंने उसका चाबी लिया आज तक वो मकान खाली नहीं पड़ा है।
लेकिन गलती क्या किया ही, अगर यही पैसा मैंने किसी मकान सिंगल फैमिली या उस मकान में लिया होगा ना, तो आज उस $1,00,000 का भैया $3 से $4 लाख हो जाएगा। और मेरे को मालूम है कि अभी ये मकान क्या बेचने में बिक जाएगा, लेकिन ये क्या बूंदिया प्रॉपर्टी बोलते हैं हमारे गुजराती में, बिक जाएगा। लेकिन क्या आपको जैसे एजेंट ने लल्लू बना के बेचा ना भैया, आपको किसी और को भी लल्लू बना के बेचना चाहिए। और मेरे नेचर में ये नहीं है भैया। मैं तो क्या बोलता हूँ पता है, किसी के भी साथ भैया ये बिजनेस करे ना, तो देखो हम लोग गुजराती है भैया, तो ट्रैवलिंग कर रहा है, अभी ट्रैवलिंग में होगा, तो ऐसा हमस आता है जो वेजिटेरियन और वीगन होता है भैया, उसको रोटी के साथ खाते तो ठीक रहता है। मेरा क्या नेचर है पता है, कि किसी को भी चीज़ बेचना भैया, तो किसी को उल्लू बना के नहीं बेचने का, किसी के साथ दगा नहीं करने का भैया, सच्चे सच्चे बात बता देने का उसको क्या क्या है क्या क्या है, तभी जाके बात बताएगी। लेकिन अभी उस प्रॉपर्टी का थोड़ा मेक सेंस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कि प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 2 लाख और किराया आता है 1100, क्योंकि बेसमेंट का अपार्टमेंट है, ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन जो किराएदार हो जब से मेरा मकान लिया वही का वही ले रहा है, वही हफ्ता भर रहा है भैया। और मेरा 10 ईयर्स फिक्स का लोन है, इसलिए एक और गलती मारा मैंने भैया। 10 ईयर फिक्स है, मैं कि 2019 या 2029 तक मेरा अपार्टमेंट का है ना भैया, एक ही फिक्स वही का वही हफ्ता आता रहेगा। मेरा मॉर्गेज का जो हफ्ता आता है ना, वो बहुत कम आता है भैया, $200-300 के करीब करीब आता है, एकदम ये इंटरनेट का बिल जैसा आता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना A1, उसके बाद मैंने ये गलती के बाद मैंने सीख लिया भैया, कि प्रॉपर्टी अगर लेनी है, जब ये कोरोना के साथ काल तक मुझे मफत के भाव पे भैया प्रॉपर्टी मिल रही थी, इतनी सब बेचने वाले ही थे। और हमेशा भैया रियल एस्टेट मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या है, जब सभी लोग बेच रहे हो ना, तब आपको खरीदना है, और सभी लोग खरीदना है ना, आपको बेचना है। आपको लोगों से उल्टा ही करना है। जब बोले सब बायर मार्केट है भाई, बायर मार्केट है, आपको सेल करना है। जब आपको सेलर मार्केट बोलते हैं ना, तो आपको बाय करना भैया, और अपोजिट करना है। अगर यही $1,00,000 में मैंने कोई सिंगल फैमिली होम और अच्छी प्रॉपर्टी में लिए ना, उसके 2 या 3 साल 3 गनी प्रॉपर्टी बढ़ गई है यहाँ पे क्यूबेक में। 2019 के हिसाब से भी यहाँ पे कनाडा में प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। और जो रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर होंगे ना, उनको तो मालूम होगा भैया, अगर आपने प्रॉपर्टी ले लिया, 20% डाउन पेमेंट किया भैया, तो आपको हफ्ते हफ्ते भरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैथमेटिक्स आपको टोरंटो में नहीं चलेगा, वैनकूवर में नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया जैसा है। इंडिया में मालूम है भैया 2 करोड़ का मकान होगा, लेकिन कोई आपको भैया, कोई आपको 2 करोड़ का मकान को आपको 20 लाख रुपया आपको देगा भैया, भाड़ा नहीं देगा, उसका 1% ब्याज नहीं मिलेगा आपको कभी भी। यहाँ पे मेरा गणित क्यों इतना सक्सेसफुल और एकदम अच्छी से सेट हो गया भैया शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मैंने पहले से 1% रूल रखा है भैया। मैं तो आपको भी बोलता हूँ भैया, 1% रूल यानी कि ₹1,00,000 का मकान लो, तो आपको महीने का $1,000 भाड़ा मिले, तो आपको सीधी सीधी गणतरी कि आप कभी भी उसमें कुएं में नहीं उतरोगे। 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, हमारी तरह मल्टीपल ढगला ले लो, तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन आपने पहला ही मकान वो ड्रीम हाउस ले लिया $5-6 लाख का भैया, उसका महीने का हफ्ता होगा आपका $3-4 लाख, 3-4 हज़ार का भैया, तो कहाँ से आप आएंगे। दूसरा एक गलती लोग क्या करते हैं पता है, वो हमने नहीं किया। यहाँ पे लोग टोरंटो में क्या करते हैं पता है, सिंगल रूम रेंट का बहुत करते हैं, स्टूडेंट को रूम रेंट करते हैं, मकान लिया उसमें रूम को। अभी आप फैमिली वाले होंगे भैया, क्या स्टूडेंट के साथ भेजा मारी करेंगे आप रोज रोज का भैया। स्टूडेंट जनवरी में आएगा, मार्च में चलेगा, या फरवरी में कोई आएगा, अक्टूबर में चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी भी है उस टेनेंट के चक्कर में रह जाएगी। तो ये चक्कर में मेरे को ये इसमें फ़ायदा हुआ कि मेरा जो भी अपार्टमेंट है छोटे छोटे अपार्टमेंट है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो टेनेंट है मेरे क्या डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे लोग हैं भैया, एकदम वेल प्रोफेशनल। उनको जो ना जिन लोगों को मैंने रखा है ना भैया, वो 1 साल 2 साल 3 साल से वही के वही लोग रह रहे हैं। और हम लोग 1 या 2 जनों का तो मैंने किराया भी नहीं बढ़ाया भैया, वही का वही किराया, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा काम काज है भैया। तो क्या अच्छा हो कि अपने को भी कुछ काम करने का मन होता है। अगर आपने भैया ये रूम रेंट का किया ना, तो आपके ये बाल है ना भैया नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि रूम रेंट में स्टूडेंट का लफड़ा कितना होता है। बोले मैं 17 तारीख को खाली करूंगा, तो भैया बाकी का 13 दिन का पैसा वापस दोगे, ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे काम में भैया रियल एस्टेट में चलता नहीं। कि रियल एस्टेट में आप समझते हैं, लोग क्या समझते हैं कि भैया ये मकान मालिक है, इसके इतने सारे किराएदार आते हैं, लेकिन हमारे मकान हमारा जो जो अकाउंट में से पैसे कितने निकालते हैं देख लीजिए भैया। अगर आप मेरी तरह होंगे तो भैया, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, सबका प्रॉपर्टी टैक्स आता है। स्कूल आप गिनिए खाली, आपको मालूम पड़ेगा कैसा है। सब ऑटो 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 सेटिंग किया हुआ है मेरे बैंक में। अगर एक आध प्रॉपर्टी हो तो आपने चेक बैक लिख के बता दिया, लेकिन आपको मेरी जैसी प्रॉपर्टी है तो कैसे सेट करेंगे भैया।
सबके इलेक्ट्रिक के मीटर का है ना भैया, हाइड्रोक्यूबेक के साथ मैंने पूरा अकाउंट खिला है और सबका इलेक्ट्रिक का मीटर मेरे पास है, क्योंकि मैं सब इंक्लूडिंग में डालता हूँ। सबके प्रॉपर्टी टैक्स, सबके स्कूल टैक्स वो भरने का भैया, सबके वाईफाई के बिल भरने के, ये और सबका हफ्ता भरेगा, सबका को मैनेजमेंट का भरना पड़ेगा, ये सभी भैया 1 तारीख को हमारे अकाउंट में से भैया कितना पैसा माइनस होगा, फाप करके निकल जाएगा। तो आपको ये सोचना है भैया कि रियल एस्टेट में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से आप चलेंगे मेरी तरह तो चलेगा। अगर आप थोड़ी सी भी गलती किया ना भैया तो ये ना डूब जाएगी आपकी नैया। मैंने बहुत सारे लोगों को डूबती हुई नैया में देखा है, बच जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया वाले होते हैं क्या करते हैं फाइनली अपने कोई मकान कोई रिपोजिशन में नहीं तो हराजी में नहीं बेचेंगे, अपने बच्चे बीवी बच्चों के दागिने बेच देंगे, इंडिया से पैसे मंगवा लेंगे, ऐसा करके सेट करते हैं। लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट पे जीवन गुजारना है तो आपके साथ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होना चाहिए। और जो मैंने गलती किया ना कि जैसे रियल एस्टेट एजेंट को आप कभी भी इतना विश्वास मत करो कि वो आपके लिए काम कभी भी नहीं करता। उसकी स्माइल, उसके क्वेश्चन पूछने की स्टाइल, वो आपका बम्बू लगाने की तैयारी में है। बम्बू वाले तो उसको सब मकान के वीक पॉइंट मालूम ही होता है पहले से ही भैया, पहले से उसको वीक पॉइंट मालूम ही होता है, लेकिन आपको पहले से नहीं बताएगा। आप जब पूछोगे तो भी उसका पॉलिश मार मार के कम करके बताऊंगा भैया। तो ये चीज़ है। तो ये मेरा पहला मकान का एक्सपीरियंस था। आज उस काल को भैया 3 4 5 साल हो गए भैया। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा भैया। मैंने मकान का प्राइस डबल कर दिया भैया। शुरुआत में मैंने कुछ 20,000 डाले थे, उस 20,000 में भैया लाख का मकान 2 लाख हो गया, यानी कि मैंने 20,000 में भैया 1,20,000 कमाया। टेनेंट हफ्ता भर रहा भैया, मेरी हो गई उसमें प्रॉपर्टी अच्छी हो गई। ऐसे और भी वीडियो है। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो भैया तो मेरे को लिख के बताइए कमेंट में। आप मेरे से बात करना चाहते हो तो भैया जूम कॉल मेरे से बुक कीजिए indiawildfilms.com, नहीं तो भैया जी canada.com। तो हम लोग सैटरडे संडे पे मैं आपको भैया हेल्प करूँगा भैया। ये मकान खरीदना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है भैया। और मैं बोलता हूँ मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऑफिशियल रियल्टर हूँ भैया, नहीं कोई भैया। लेकिन जो है ना भैया जो बहुत पढ़े लिखे आदमी है ना, ये काम नहीं कर सकते भैया। ये गणितरी का काम इनको जो लाइफ में जिन लोग मेरा बहुत लोगों ने बम्बू मारा है, तो ये है कि अभी मेरे को कोई ना मेरा कोई बम्बू नहीं मार पाएगा। सभी मेरे को आवड़त आ गई है, तो ये आवड़त मैं आपको भी सिखाऊंगा भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दे देना भैया, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना। अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में मकान दे रहा है भैया, सोच रहा है लेने की सोच रहा है भैया, तो आइए भैया। और अभी हमारे एक मकान का दस्तावेज है 2 दिसंबर को भैया। मकान में अभी एक बड़ा सा मकान लिया है, तो उसका मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा भैया, और आपको सब अच्छे अच्छे समाचार देता रहूँगा भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।